Welcome back to the series. My name is Parth, and in this video, we continue talking about biodiversity and conservation. If you've been following us, तो अब हम NCERT के उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पे दे टॉक अबाउट स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. इसके लिए आप इन अंकल को थैंक यू बोल सकते हो. इनका नाम है अलेक्जेंडर अंकल. ये एक नेचुरलिस्ट है, जोग्राफर है, जर्मनी से थे, जिन्होंने अपनी स्टडीज़ कंडक्ट करी साउथ अमेरिका के जंगल्स में. और वहाँ जाकर के जब उन्होंने अपनी स्टडीज़ करी तो ही केम टू दिस कंक्लूजन कि स्पीशीज़ की रिचनेस बढ़ती है एज यू इंक्रीज द एरिया इन विच यू आर मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, राइट. और अगर मान लीजिए आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो, स्पेसिफिकली मान लीजिए फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर फॉर फ्रेश वाटर फिश, बर्ड्स और बैट्स, तो आपको ऐसा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, राइट. इसी का जब आप लॉग स्केल पे देखोगे तो आपको एक लीनियर कर्वेचर देखने को मिलता है. अच्छा, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, जहाँ पे S इज़ बेसिकली स्पीशीज रिचनेस, A इज़ द एरिया, C इज़ द इंटरसेप्ट एंड Z इज़ बेसिकली द स्लोप, एज इन कितने रैपिडली स्पीशीज बढ़ती है ओवर एन एरिया. Z को लेकर के तीन बातें आपसे एक्सपेक्टेड है. अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, स्पेसिफिकली वहाँ के जो प्लांट्स हैं, या फिर मान लीजिए आप कैलिफोर्निया की बात करोगे और वहाँ के जो बर्ड्स हैं, या फिर न्यूयॉर्क के मोलिस्कन्स, इनके लिए जेड की जो वैल्यू है दैट इज अबाउट 0.1 to 0.2, राइट. अगर हम एक बड़ा एरिया कंसिडर करते हैं और फिर से ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो जेड की वैल्यू भी बढ़ जाती है, राइट. स्पेसिफिकली z की वैल्यू हो जाती है लगभग 0.6 से लेके 1.2. द नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू सपोज टू नो इज अबाउट वो लोग जो फ्रूट्स खाते हैं. इनके लिए z की वैल्यू इज समवेयर क्लोज टू 1.15, राइट. अब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट. सो मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, उसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज है, राइट. सो ऐसी कम्युनिटी ज़्यादा करके स्टेबल रहेगी. पहला, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा आपको. अगर हम कोई मैनमेड या नेचुरल डिस्टरबेंस कंसिडर करते भी है तो कम्युनिटी एज अ होल को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा. अगर बाहर से कोई स्पीशीज आती भी है तो ओवरऑल कम्युनिटी का ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी. सो यस, स्पीशीज डाइवर्सिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. और ये डेविड अंकल ने अपने आउटडोर एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूव भी किया है. मान लीजिए कोई प्लॉट है जिसमें बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी स्पीशीज है प्लांट्स की, तो जब आप उसकी प्रोडक्टिविटी देखोगे इन टर्म्स ऑफ द बायोमास, दैट विल बी मोर. एनी विच वेज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. कंसिडर सब्सक्राइबिंग, following us on social media. If you have any questions, please let us know in the comment section. Thank you.